भाभी, आप आज मेरा वेट कर रही हैं? अरे भाभी, मेरे बाल छोड़िए। तेरी नौकरानी नहीं हूँ, तेरी भाभी हूँ मैं और इस घर की मालकिन। तूने क्या सोचा तू दोपहर तक घर में आएगी और मैं तुझे खाना बनाकर खिलाऊंगी? अरे भाभी, मैं आ ही रही थी, मेरी फ्रेंड की तबीयत खराब हो गई थी, मैं बस उसे हॉस्पिटल लेकर गई थी। अरे मेरे बाल तो छोड़िए भाभी, इसी वजह से देरी हो गई, वरना मैं हर रोज जल्द ही तो आ जाती हूँ। तेरे रोज रोज के ये नाटक देखकर मैं तंग आ गई हूँ। भाभी, आपको क्या हो गया है? आप तो पहले ऐसा बिहेव नहीं करती थी। देख, मैं तुझसे तंग आ गई हूँ। तू अपने भैया से इतनी बड़ी बड़ी फरमाइशें करती है कि उनका सारा पैसा खर्च हो जाता है तेरी फरमाइश पूरी करने के लिए। अब बस, बहुत हुआ। तुझे अगर अपनी फरमाइशें पूरी करनी है ना तो शादी कर ले। मैं तो तेरी शादी कराने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि तेरी फरमाइशें अब इस घर में पूरी नहीं होने वाली। पर भाभी, मैंने तो आज से पहले आपसे कोई फरमाइश की भी नहीं है कि आप मेरी ये फरमाइश पूरी कर दो। मेरी सारी फरमाइश तो मेरी माँ ही पूरी करती थी। आप केवल 3 टाइम का खाना खिला रही हैं, उसमें कौन से बड़ा एहसान कर रही हैं? और ऊपर से ये घर मेरा भी तो है ना। जितना आप लोगों का इस घर पर हक है उतना मेरा भी है भाभी। तेरा ये हक भी मैं खत्म कर दूंगी तेरी शादी करा के। अगर तूने शादी के लिए हाँ नहीं की तो मैं तुझे इस घर से निकलवा दूंगी। और हाँ, तुझे मालूम नहीं है, ऐसे ऐसे इल्जाम लगाऊंगी कि तू कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेगी। बस भाभी, बहुत हुआ। मैं जानती हूँ आपकी हद कहाँ तक है। बस अब मैं सहन नहीं कर सकती। आप एक काम कीजिए, आप मेरी भैया से कहकर शादी ही करा दें। मैं राजी हूँ शादी करने के लिए। सच में भाभी, मैं हार मान गई हूँ आपके आगे। अब मुझ में और कुव्वत नहीं है आपसे बहस करने की या आपके ये रोज रोज के जुल्म सहने की। बस यही मैं चाहती थी। हेलो जी, बोलिए। अरे आप वही तो हैं जो लड़कियों के रिश्ते कराती हैं? हाँ जी, बोलिए। अरे कल आप मेरे घर आ जाना, मैं अपनी नंद का रिश्ता कराना चाहती हूँ। अच्छा, तो ठीक है। एक लड़का है मेरी निगाहों में, काफी अच्छी घर का है। हाँ हाँ, तो ठीक है, कल आप उसकी पिक्चर लेकर मेरे घर आ जाना। ठीक है, आप अपने घर की लोकेशन मुझे शेयर कर देना। ठीक है? ठीक है। चलो, ये रिश्ते वाली तो कल ही आ जाएगी। मुझे इसके भैया को और पटाना है, उन्हें अच्छे से बड़ा चढ़ाकर बातें बताकर इसका रिश्ता वहाँ तय कराना है। पायल, पायल, अरे ये पायल कहाँ चली गई? कहीं नजर नहीं आ रही। हर टाइम पायल पायल पायल। अरे उस बैग को हाथ मत लगाना, मैं पायल के लिए लाया हूँ। हर टाइम जो भी गिफ्ट आता है पायल के लिए। अरे मेरे लिए तो तुम कभी कुछ लाते ही नहीं हो। मुझे तो इस घर की नौकरानी समझ लिया है तुमने, अपनी पत्नी समझते ही कब हो तुम? अरे ऐसी बात नहीं है, तुम्हें 6-7 दिन पहले तो मैं शॉपिंग करा कर ही लाया था, पर पायल के लिए हम लोग कुछ भी नहीं लाए थे क्योंकि पैसे खत्म हो गए थे। अब तुम फिर भी यही बोल रही हो कि मैं पायल के लिए ही सब कुछ लाता हूँ। अरे वो हमारे साथ शॉपिंग पर जाती ही कहाँ है? तुम यही कहती हो कि हम दोनों ही चलेंगे। भैया, अरे पायल, देख पायल, मैं तेरे लिए बैग लाया हूँ, कितना खूबसूरत है ना? हाँ भैया, बहुत खूबसूरत है। पर भैया, मुझे ये वाला बैग नहीं चाहिए, मुझे जो शादी में टांगते हैं ना वो वाला बैग चाहिए। अरे पगली, वो तो लड़कियां जब टांगती हैं जब उनकी शादी होती है। तेरी शादी अभी कहाँ हो रही है? क्या हुआ, तू बड़ी उदास नजर आ रही है। भैया, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। भाभी। भाभी मतलब? भैया सच में, मैं पढ़ाई से तंग आ चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि अब मैं शादी करके अपनी जिंदगी को एंजॉय करूँ, सब में घूमूं फिरूं, अपनी लाइफ एंजॉय करूँ। अरे तुमने कुछ बोला है क्या इसको? ये इतनी अचानक राजी कैसे हो गई? अरे मैं क्यों बोलूंगी, और वैसे भी इसकी उम्र है अच्छी खासी शादी करने की, और कब करेगी 40 साल की उम्र में? अरे लड़कियों की 20-22 साल की अच्छी खासी उम्र होती है। अरे पर ये तो इसकी पढ़ने लिखने की उम्र है ना, और ये आज बीच में पढ़ाई छोड़कर शादी बीच में कहाँ से आ गई? भैया, मैं सच में तंग आ गई हूँ पढ़ाई से, अब मुझे नहीं पढ़ना। पायल, पायल, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे तुम नहीं चाहते तुम्हारी बहन शादी करके अच्छे घर शिफ्ट हो जाए? अरे मैं तो चाहता हूँ,
पर ऐसे अचानक? अरे अचानक कुछ भी नहीं हुआ, उसने सोचा समझा है तभी तो बोल रही है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? अरे ये तो इस घर की रौनक थी, अब यही चली जाएगी तो हमारे लोगों का मन कैसे लगेगा? मेरा घर तो सूना ही पड़ा रह जाएगा। पर एक ना एक दिन तो इसे जाना ही है, एक ना एक दिन तो लड़की घर छोड़कर ही जाती है। पर मुझे ये पता नहीं था कि मेरी बहन भी हमें छोड़कर चली जाएगी। अब इसका समय भी आ गया है। अरे शादी में इतनी पब्लिक भी नहीं थी, फिर भी ये बीमार पड़ गए, और इतने बीमार कि सारी रात इन्हें खांसी उठी है। मुझे तो ये छोटी मोटी बीमारी नहीं लग रही, मुझे इनकी मम्मी से बात करनी पड़ेगी। अरे बहू, उठ गई तू? जी माँ जी, मैं तो काफी टाइम की उठ चुकी हूँ, मैं इन्हें ही उठा रही थी पर ये उठ ही नहीं रहे। राहुल बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मम्मी, मेरा उठने का मन नहीं है। अरे शादी करके थक गया है, सारी जिम्मेदारियां इसी के ऊपर तो थी, इसका कोई छोटा भाई भी नहीं है जो सारी जिम्मेदारियां वो संभाल लेता। अब यही देखभाल कर रहा था, थकना तो था ही इसे। पर माँ जी, इनकी सारी रात बहुत ज्यादा तबीयत खराब रही है और थोड़ी इन्हें खांसी भी उठ रही थी। मुझे तो डर लग रहा है कहीं। अरे बहू, ये नॉर्मली है, ऐसे तो इंसान बीमार पड़ ही जाता है थक के। अब बेटा तू तैयार हो जा और नीचे आ जा। माँ जी, मैं तो तैयार ही हूँ, बस थोड़े से जेवरात और पहन लेती हूँ। हाँ बेटा, नई लिबेली दुल्हन है, ऐसे खाली खाली अच्छी नहीं लग रही। ठीक है माँ जी। ये इन सारे लोगों ने क्या कर दिया? इन लोगों ने अपनी जिद में आकर इस बेचारी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब इन्हें क्या मालूम कि मेरी जिंदगी कुछ ही दिनों की बाकी है। पायल, इस बेचारी लड़की पायल का क्या ही कसूर था? मैं बोलता था माँ से कि मेरी शादी मत कराओ, किसी और की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब ये बेचारी लड़की विधवा हो जाएगी, इससे अच्छा तो ये कुंवारी ही सही थी। अरे कितनी क्यूट है ना ये भाभी जी की लड़की, बिल्कुल अपनी मम्मी पर गई है। बता, बड़े होकर क्या बनेगी तू? अरे डॉक्टर ही बनेगी, हर लड़की का सपना डॉक्टर ही बनने का होता है। देवर जी, अरे ये क्या कर दिया देवर जी? क्या हुआ भाभी? देवर जी, तुमने ये क्या कर दिया? अरे भाभी जी बोलिए तो क्या हुआ है? अरे मैं इसे खिला रहा था। पागल हो गए हो क्या देवर जी? तुमने मेरी लड़की को हाथ लगाया? अरे तुम्हें पता नहीं है तुम्हें क्या मर्ज है? अगर मेरी बच्ची को लग गया तो? तुम अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान हो, तुम्हें पता है ये मर्ज एक दूसरे को टच करने से भी लग जाता है। भाभी ऐसी बात नहीं है, मुझे खांसी ही तो है, ये तो टच करने से नहीं लगती, और मैं तो इसे खिला ही रहा था। मेरा मन। तुम्हारा मन? क्या मन? हो तो गई तुम्हारी शादी, कर लो अपने बच्चे, खिलाते रहना फिर उन्हें। मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम मेरे बच्ची को मत खिलाओ। मेरी बच्ची बीमार हो गई तो कहाँ से इलाज कराऊंगी मैं इसका? और अभी तो इसने अपनी जिंदगी की शुरुआत भी नहीं की है। शुक्र मनाओ तुम्हें शादी जैसे हसीन पल जीने के लिए मिल गए। बहू, क्या हुआ बहू? क्या हुआ? अपने लड़के से पूछिए क्या हुआ। मेरी बच्ची को खिला रहे थे, अगर मेरी बच्ची को मर्ज लग गया तो? खुद तो बीमार है ही, मेरी बच्ची को भी बीमार करेंगे। मैंने इनसे 10 दफा बोला है कि मेरी बच्ची से दूर रहा करें। वो माँ, मैं बस इसे खिला ही रहा था। बहू, ये तू क्या बातें कर रही है मेरे बेटे के सामने? अरे आप तो ऐसे छुपा रही हैं जैसे मुझे मालूम ही नहीं हो। हाँ, अरे छुपाना है तो अपनी छोटी बहू से छुपाना। जो सारे राज तुमने उससे छुपाए हैं ना, जब उसे पता लगेगा तो छोड़ छाड़ कर भाग जाएगी, देख लेना। 1 मिनट भी तुम्हारे इस लड़के बीमार लड़के के साथ नहीं रहेगी। भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? भाभी, पायल को सब कुछ मालूम तो है, तभी तो उसके घर वाले राजी हुए थे शादी करने के लिए। अरे उसके घर वालों को कुछ भी मालूम नहीं है। बेटा तू अंदर जा। बहू, तुझे शर्म नहीं आ रही मेरे बेटे के सामने ऐसी बातें करते हुए? तुझे पता है जब मेरा बेटा बीमार है तो तुझे ऐसी बातें क्यों करनी उसके सामने? माँ जी, माँ जी, बहू तू? माँ जी, मैं बोल रही थी आज खाने में क्या बनाऊं? बहू, जो तेरा मन करे वो बना ले, तू जा यहाँ से। अरे इससे आखिर कब तक छुपाएंगी माँ जी? बहू तू चुप रहे, तुझे क्या हुआ है? क्या हुआ जिठानी जी?
बहू, देवरानी जी, तुम्हें पता भी है कुछ? तुम्हारे पति बीमार रहते हैं। अरे माँ जी ने बोला तो उनकी शादी की वजह से तबीयत खराब हो गई है, सही हो जाएंगे। और ऐसे नॉर्मली तबीयत खराब तो होती ही रहती है इंसान की। अरे तुम्हारे पति ऐसे ही ठीक नहीं होने वाले, उन्हें बहुत बड़ी बीमारी है खांसी की। और तो मैंने सुना है कुछ ही दिनों की जिंदगी है। और क्या तुम्हें ये सारी बातों के बारे में पता है? जिठानी जी, आप ये क्या बात कर रही हैं? कुछ ही दिनों की जिंदगी है और बहुत बड़ी बीमारी। माँ जी, ये क्या बात कर रही हैं? ये सब झूठ है ना? अरे लो, तुम्हें गैरों से क्या ही सीखबा, जब अपनों ने धोखा दिया हो तो। तुम्हारे घर वालों को ये मालूम नहीं है? नहीं, हमारे घर वालों को तो कुछ भी मालूम नहीं है और ना ही उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बताया है। बहू चुप जा, क्या बकवास कर रही है? पायल बेटा तू किचन में जा। कुछ नहीं, ये झूठ बोल रही है। मैं सच बोल रही हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। और हाँ, जो बोलना था मैंने बोल दिया। और प्यारी माँ जी, आप सुनिए, ये घर मेरा है। मेरे माँ बाप ने शादी में पूरा फ्लैट खरीद कर दिया था, अब ये फ्लैट मेरा है। तुमने बोला था ना मेरे बेटे की शादी हो जाएगी तो हम किराए पर रह लेंगे। बहू, ये क्या बातें कर रही है तू? सही बात कर रही हूँ माँ जी, बहुत सहन कर लिया मैंने। अब मुझे बीमार लोगों के साथ यहाँ नहीं रहना, मुझे अपनी बच्ची का भी फ्यूचर देखना है। अगर मेरी बच्ची बीमार पड़ गई तो इससे बेहतर यही है कि आप दोनों यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि आपका बेटे की तो कुछ ही दिनों की जिंदगी है। आप दोनों को ही रहना है आगे जिंदगी में। बहू, ये सब झूठ है। इन लोगों ने मेरे साथ ये क्या कर दिया? मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं था, मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा भी नहीं किया। तो मेरे साथ लोग इतना बुरा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, ना ही इनके घर वालों का, ना ही मैंने भैया भाभी का कुछ बिगाड़ा था। फिर भी इन लोगों ने मुझसे ये सब छुपाया। अगर मुझे रात की शादी नहीं करनी थी तो ना कर दे, मैं कुंवारी ही रहने के लिए खुश थी। मैं पढ़ लिख कर कामयाब हो जाती, पर ऐसे मेरी जिंदगी बर्बाद करने का क्या मतलब था? क्या हक था इन लोगों को? पायल, 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 मुझे माफ कर दो। मुझे मालूम नहीं था इन लोगों ने तुमसे ये सच्चाई छुपाई है। पायल, मैं तो खुद हैरान था कि तुम मुझसे शादी करने के लिए कैसे तैयार हो गई। सच में पायल, अगर मुझे मालूम होता कि तुम्हें ये सच मालूम नहीं है तो मैं तुमसे शादी नहीं करता जब तक कि तुम्हें ये सच नहीं बता देता। तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? तुम मेरे पति हो। नहीं पायल, मैं नहीं चाहता कि ये मर्ज किसी और को भी लगे, और खासकर तुम्हें, जिन लोगों से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं उन लोगों को ये दर्द, इस तकलीफ में नहीं देख सकता। सॉरी पायल, मुझे माफ करना। मेरी कुछ ही दिनों की जिंदगी है, उसके बाद तुम मेरी विधवा कहलाओगी। मुझे माफ करना। ऐसा नहीं है, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम मेरे पति हो। नहीं पायल, तुम पागल हो गए हो। अगर मैं अपने पति का साथ नहीं दूंगी तो किसका दूंगी? देखो, मैंने तो तुम्हें टच भी कर लिया। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, भले ही उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अफसोस इसी बात का है, मैं ठीक नहीं हो सकता। पायल, सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया है। मेरी कुछ ही दिनों की जिंदगी है। क्या तुमने अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया? हाँ पायल, हमने सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, मेरी लास्ट स्टेज है। अच्छा, तो तुम इस दुनिया से जाने वाले हो, फिर भी मुझसे बोल रहे हो कि मैं तुमसे दूर रहूं? नहीं पायल, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर ये मर्ज तुम्हें लग गया तो क्या? तुम्हारे बाद मेरे इस दुनिया में है ही कौन? मैं भी चाहती हूँ कि अगर तुम इस दुनिया से जाओ तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊं। मुझे माफ करना, तुम मेरी विधवा कहलाओगी। तुमसे शादी करने के लिए कोई राजी भी नहीं होगा। और मैं शादी करूंगी भी नहीं। बहू, बेटा, माँ जी, ये सब क्या है? बहू मुझे माफ कर दे। मैंने तो बिचौलन को सारा सच बताया था कि वे तुम्हारे घर वालों से सब कुछ सच सच बता दे, और उसने बताया भी नहीं है। लेकिन बेटा तू ही बता, तुम्हारे घर वालों को ये सच तो मालूम होगा, क्या पता उन्होंने तुम्हें नहीं बताया हो। और बेटा
तू रो क्यों रहा है? क्या हुआ बेटा? माँ, ये आपने क्या कर दिया? अब पायल मेरी विधवा कहलाएगी और अभी इसने जिंदगी जी ही कहाँ है। अरे तो जिंदगी तो तुमने भी नहीं जी। अगर तुमने नहीं जी तो मैंने भी नहीं जी, तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे नहीं जीनी है जिंदगी। मुझे नहीं लगते ये दुनिया वाले लोग अच्छे। बहू, चलो हम अपने रूम में चलते हैं। माँ जी, हमें अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हमें हार नहीं माननी चाहिए। हाँ बहू, चल, मैं तेरे साथ चलूंगी। क्या पता तेरे नसीब से मेरा बेटा सही हो जाए। हाँ माँ जी। जिठानी जी, मैं तो बस आपसे ये पूछ रही हूँ कि खाने में क्या बनाऊं? आप तो ऐसे चिल्ला रही हैं जैसे कि मैंने कोई नुकसान कर दिया हो। तुझे पता है रात से मेरी बच्ची बीमार है। मुझे नहीं खाना तुम लोगों के हाथ का कुछ भी। एक काम करो, तुम यहाँ से अपना बिस्तर बोरिया उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। भाभी, पर इस घर पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। ये घर मेरे मम्मी पापा ने खरीद कर दिया है। पर भाभी, आपको पता है आपके देवर जी की तबीयत सही नहीं है, फिर भी आप ऐसी बातें कर रही हैं। आपको थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए। बस, अब बहुत हुआ। भले ही मेरी बीमारी का इलाज ना हो, पर अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। माँ, चलो यहाँ से। अब मुझे घुटन होने लगी है इस घर में। बहू, ये तूने बिल्कुल भी सही नहीं किया। अपने ही सगे देवर को घर से निकाल दिया। अरे हम मजबूर हैं। तेरी आंखों के सामने तो सब हुआ है ना। तुझे पता है मैंने अपना घर अपने बेटे के इलाज के लिए ही बेचा था। कोई ऐसा अय्यासी करने के लिए नहीं बेचा था। माँ जी, मुझे माफ करना, पर मुझे अपने बच्चों का फ्यूचर भी देखना है। यहाँ रहकर तो ये और ज्यादा बीमार हो गए। अब मैं क्या करूं? इनकी बीमारी के लिए मेरे पास अब पैसे भी नहीं है। सारे के सारे पैसे मैंने इस घर को खरीदने में लगा दिए। अब ना ही मेरे पास जेवरात बचे हैं और ना ही कुछ और। माँ जी भी सदमे में जा चुकी हैं, कुछ बोलती नहीं है। मैं ऐसे कैसे मुंह देखूं? मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे अपने पति को ठीक करने के लिए भले ही किसी के कदमों की धूल साफ करनी पड़े, भले ही मैं कुछ भी करूं, पर मैं करूंगी। मैं अपनी पत्नी होने का धर्म जरूर निभाऊंगी। माँ जी, यहाँ आइए ना। बोल बहू, क्या हुआ? माँ जी, वो मैं कह रही थी कि मैं किसी के घर नौकरी करने के लिए चली जाती हूँ। मुझे कुछ पैसे मिलेंगे तो हम इनका इलाज करना शुरू करवा देंगे। अभी कुछ दवाइयाँ बाकी हैं। इससे पहले कि वो दवाइयाँ सारी की सारी खत्म हो, इससे पहले मैं कहीं नौकरी ढूंढ लेती हूँ। बेटा, जैसा तेरा मन करे। पर माँ जी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पायल, तुम? क्यों भाभी, नहीं आ सकती मैं? अरे पायल, कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी ननंद हो। तुम जब मन करे जब आना। अरे ये घर तुम्हारा ही तो है। बस भाभी, बहुत हुआ। पहले तो भाभी आप मुझे ये बताइए, आपने सारी सच्चाई क्यों छुपाई मुझसे? कौन सी सच्चाई? भाभी बस बहुत हुआ। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे मालूम नहीं था कि आप मुझसे इतनी नफरत करती हैं कि आपने तो मुझे एक बीमार इंसान के साथ शादी करा दी, जबकि उसकी जिंदगी कुछ ही दिनों की है। शादी मैंने? अरे नहीं, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं था। चुप करें भाभी, चुप करें। आपको सब कुछ मालूम था, फिर भी आपने मेरी शादी ऐसे घर में करा दी जिस घर की मैं कुछ ही दिनों की दुल्हन हूँ। फिर मैं विधवा कहलाऊंगी। अरे नहीं, सच में पायल, मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैं बस यही देखना चाहती थी कि आखिर आप कितनी खुश हैं मुझे उस घर में भेजने के बाद। तो तुम तो खुश हो ना? बस भाभी, क्या ही फर्क पड़ता है मैं खुश रहूं या दुखी। हाँ बस भाभी, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी, आप दे देंगी क्या? पायल, अभी तो तेरी शादी की थी, इतना खर्च किया था और अब तो फिर से पैसे मांगने के लिए आ गई है। देख मेरे बच्चे भी हैं, उनके लिए भी मुझे खर्च करना है। अब तो पैसे मांगने के लिए आ गई है। अभी तेरी शादी की थी। देख, तेरे भैया की इतनी कमाई नहीं है कि मैं तुझे पैसे उधार दूं। ठीक है भाभी, आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं है। वैसे क्या करेगी तू? कुछ नहीं भाभी। अरे पानी वगैरह तो पीती जा। अरे कुछ खा पी लेती। अरे ये तो चली गई। ओ, लगता है इसे सारी सच्चाई के बारे में पता लग गया है। पर मैं तो इस बात पर हैरान हूँ, ये तो मुझे भी मालूम नहीं था कि उसकी कुछ ही दिनों की जिंदगी बाकी है। मुझे तो बस ये मालूम था कि वो बीमार रहता है। मैंने सोचा पायल उसकी कदर कर लेगी तो क्या पता सही हो जाए।
अरे इस बच्चे को कब तक संभालूंगी मैं? अगर तुझे अपनी पत्नी से तलाक ही चाहिए थी तो इस बच्ची को क्यों ना दे दिया उसे? इसे मेरे सर मरने की क्या जरूरत थी? ले जाती अपनी इस बच्ची को भी। पर माँ, मैं ऐसे कैसे दे सकता था अपनी बच्ची को? हाँ हाँ, तू तो सुबह ऑफिस निकल जाता है, संभालना तो मुझे पड़ता है। ये इतना ज्यादा रोती है, भाई मेरे बस की नहीं है। तुझसे मैंने बोला है कि दूसरी शादी कर ले, लेकिन तू मानता ही नहीं है। अरे मम्मी, नई काम वाली जो आई है उससे कहकर देखना कि वो मेरी इस बच्ची को संभाल लेगी क्या। भले ही काम न करे पर मेरी इस बच्ची को संभाल ले। मालकिन, अरे वो नई काम वाली घर को संभालेगी या इस बच्ची को? देख बेटा, तुझे शादी तो करनी पड़ेगी, वरना तेरी इस बच्ची को संभालने के लिए। देख, बुरा मत मानना, मुझ पर बुढ़ापा है, मैं बुढ़ापे में ये बच्चे संभालना? ना रे ना बाबा, मेरे बस की नहीं है। मालकिन, क्या मैं जा सकती हूँ अब? मैंने सारा काम खत्म कर दिया है। ठीक है, जाओ। तुम मेरी इस बच्ची को संभाल सकती हो? बच्ची? हाँ, मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगा। ठीक है, वैसे भी मुझे जरूरत है, मुझे अपने पति के इलाज के लिए पैसे चाहिए। ठीक है, मैं दूंगा तुम्हें, बस तुम्हें मेरी बच्ची को संभालना होगा। अगर हो सके तो इसे अपने साथ ले जाना। ठीक है। बहू, बहू ले पानी पी ले, ऐसे कब तक रोती रहेगी? देख, आज 10 दिन हो चुके हैं, उन्हें कुछ ढंग से कुछ खाया पिया भी नहीं है। माँ जी, मेरे आने का ही इंतजार कर लेते, मेरे पीछे ही सब कुछ हो गया। देख बहू, जो होना था सो हुआ, तेरा पति था पर मेरा तो बेटा था ना। और वैसे भी जो हमारी किस्मत में लिखा था वो हमें दुख दर्द मिल ही गया। मुझे बहुत दुख होता अगर मैं अपने बेटे का इलाज नहीं करती तो सही समय पर मैंने अपना घर तक बेच दिया। मैं बहू के खरीदे हुए खुद के फ्लैट में भी रहने लगी थी। और बेटा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। भले ही कुछ दिनों के लिए, कुछ पल के लिए तूने मेरे बेटे को खुशी दी, पर तूने उसके साथ शादी की। माँ जी, आपको पता है ना, मेरे अपनों ने भी मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, उन्होंने मुझसे झूठ बोला है। मैं जानती हूँ बेटा, तू बहुत ही हिम्मत वाली लड़की है, जिंदगी तो तेरी बर्बाद हुई है, मेरे बेटे की विधवा भी कहलाएगी, और ऊपर से तेरे साथ धोखा भी हुआ था, तुझे सच बताया ही नहीं गया था। तेरे घर वालों का धोखा तुझे बहुत दर्द देता है बेटा, ये मुझे पता है। पर बेटा, तू चिंता मत करना, मैं खुद तेरी शादी कराऊंगी। नहीं माँ जी, मेरे नसीबों में खुशियाँ लिखी ही नहीं है, तो मुझे चाहिए भी नहीं। मैं हमेशा विधवा बनकर ही रहना चाहती हूँ। अरे, जीते हुए इंसान की तो कोई मदद करता नहीं है और मरने के बाद कंधे लगाने के लिए आ जाते हैं। मुझे नहीं चाहिए आप लोगों का सहारा। अब आप दोनों यहाँ से चले जाइए। मुझे माफ कर दे पायल, मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। मुझे देखकर अपनी ननद की शादी करानी चाहिए थी। तुम मेरा सहारा नहीं बनी भाभी, तुमने मुझे पैसे तक नहीं दिए थे उधार। अब क्या फायदा, अब तुम मेरे आंसू पोंछने के लिए आ गई। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हमदर्दी, चले जाइए यहाँ से। माँ जी? कौन माँ जी? तेरी यहाँ पर कोई माँ जी नहीं रहती। जीते जीते तूने मेरा साथ दिया ही नहीं, हमेशा अपने घमंड में रहती थी। अरे अभी भी हमें हमारे अपने हालों पर छोड़ दे, हम खुश हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारा सहारा बनना चाहिए था। कोई बात नहीं है बहू, ये दुख दर्द तो हर किसी के लगे हैं। आज हमारे यहाँ है, कल तुम्हारे यहाँ होंगे, पर तुम मुझे अपनी छोटी बहू के पास ही खड़ा हुआ पाओगी। मैं तुम्हें तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगी। गलती तो मुझसे हुई है, बहुत बड़ी गलती, जिसका पछतावा अब मैं इन लोगों के सामने भी कर लूं तब भी पूरा नहीं होगा।